हेलो एवरीवन, मैं हूँ जिग्ना गोगरी मुंबई से। आज का टॉपिक है गार्बेज, कचरा। हम हम सबको पता है अवेयरनेस कि कचरा कहीं पे भी नहीं फेंकना है, मगर फिर भी हम लोग जहाँ आया वहाँ फेंक देते हैं। जेंट्स लोग जो मावा गुटखा खाते हैं उसका कचरा वो कहीं पे भी फेंक देते हैं। स्पेशली रास्ते में जितना जो पान वाले की शॉप होते हैं उसके आजू बाजू डस्टबिन होगा, फिर भी कहीं पे भी फेंक देते हैं। या फिर स्ट्रीट फूड, जहाँ स्ट्रीट फूड मिलता है वहाँ पे भी, जहाँ खाया या फिर लेके जाते हो तो रास्ते में खाते खाते आप फेंक देते हो। ट्रेन में से कचरा बाहर फेंक देते हैं। इवन हम लोग जो ट्रेन में मुसाफरी करते हैं तो वहाँ पे हमें पूरा एक किट मिलता है जिसमें पिलो कवर्स वगैरह सब कुछ होता है। वो ब्राउन कलर की बैग रहती है, तो वो ट्रेन के ऊपर जहाँ पे वो सेल्फ रहती है वहाँ रखे रहते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, जब रात को चाहिए वो निकालते हैं और पूरा फटाफट फाड़ के वहीं नीचे ज़मीन पे फेंक देते हैं। तो इतनी तो अवेयरनेस होनी चाहिए ना कि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो सेल्फ पे भी तो रख सकते हैं ना। हम लोग जहाँ पे भी वो फाड़ा और वो बैग वगैरह निकाला तो वहाँ वो सेल्फ पे ही रख दो ना। क्योंकि ये जो पेपर हम लोग फाड़ के फेंक रहे उसके ऊपर हम लोग नाच रहे, पैर रख रहे, हमारे जूते रख रहे हैं, तो वो क्या है, ये पेड़ कहाँ उगते हैं, जमीन में। तो वो पेड़ में से ही तो बनता है ना पेपर, सारे पेपर बनते हैं उसके ऊपर प्रिंट किया हुआ है, सब लिखा हुआ रहता है। तो वो क्या है, अक्सर अक्सर मतलब क्या, हमारा ज्ञान जो हमारे गुरु के जो दिए हुए ज्ञान है, नंबर 3 और नंबर 5 से रूल कर रहा है। और जो कचरा हम जहाँ पे जमीन पे सब कचरा फेंक रहे हैं, वो नंबर 8 शनि देव से रूल कर रहा है। जितना भी जमीन पे कचरा हम फेंक रहे हैं तो हमारा शनि खराब हो रहा है। हम आते जाते हम शैम्पू के पाउच है वो छोटे छोटे हम टुकड़े काट देते हैं तो पूरी यूनिवर्स में घूमता रहता है। तो उससे अच्छा है कि आप थोड़ा काटो, थोड़ा ऊपर खोल के फिर उस शैम्पू यूज़ करो। और वो पाउच है वो जो हम एक ऐसे बैग बना दो पूरा, कि जिस हम उसमें डालते जाए, जमा करते जाए। और फिर आप क्या करो, रद्दी वाले को बेच दो कि वो रिसाइकल में वापस जाएगा। डस्टबिन में डालने से वो कचरे के ढेर में जमा हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि हर चीज़ जो आप रिसाइकल होती है, तो एक आप आपके घर में एक ऐसी कबाट या कुछ जगह बना लो कि पूरा डिस्पोजेबल उसमें आप जमा करो। और थोड़े थोड़े दिन में आप रद्दी वाले को बुला के वो सब बेच दो आप, ताकि वो कचरे में ना जाके वो रिसाइकल के लिए जाए। मतलब हर चीज़ में वो शैम्पू का पाउच इतना होता है, पान मावे का गुटखा वो पूरे यूनिवर्स में घूमता रहता है। कहीं पे भी वो मतलब वो कोई उठा, इतना छोटा पाउच कौन उठाएगा। तो आप वो इतना तो अवेयरनेस करो। आप ट्रेन में जाते हो और वो जो लंच बॉक्स मिलता है, जो थर्मोकोल का प्लास्टिक का बैग है, खाना खाया और पूरे प्लेटफॉर्म पे जहाँ से आप निकले और वहाँ जहाँ आप पहुँचे, पूरे रास्ते में जो डिस्पोजेबल जो फेंका हुआ होता है ना, तो वो खाने के लिए वो जो एनिमल आते हैं, वो खाना उनको लगता है उसमें खाना होगा और फिर रात को वो ट्रेन के नीचे आके कट जाते, मर जाते। उसका सारे जिम्मेदारी, वो सारा कर्मास हमें लगता है। तो प्लीज़ वो अवेयरनेस लाइए, वो सब कचरा उठा के आप प्लेट एक थैली में रख के प्लेटफॉर्म पे आके डस्टबिन में डालिए। इतना तो हम कर सकते हैं ना, क्योंकि वहाँ जो कचरे वाला आता है वो क्या करता है, पूरा कचरा उसको ना उठाना पड़े तो पूरा रास्ते में फेंक देता है। और फिर रात को जो एनिमल्स आते हैं वो खाने के लिए, क्योंकि वो उनको पता नहीं है कि ये क्या है। तो अभी आप सुना होगा कितना कि गाय के पेट में से इतना प्लास्टिक निकला, ये निकला, प्लेटफॉर्म पे ये एनिमल मर गए। तो प्लीज़ वो उसकी सारी जिम्मेदारी हमारे कर्मास के ऊपर हमें लगेगी वो सारी। तो इतना ये सब अवेयरनेस लाने के लिए हम एक बैग में जमा करके आप प्लेटफॉर्म पे आके कचरे पे डालो। कहीं पे भी कुछ भी कचरा डालेंगे तो हमारा शनि खराब हो रहा है। तो शनि मतलब क्या है, बड़े बुजुर्ग, ये कचरा, डस्टबिन, पेड़ पौधे, जो वर्कर्स है, जो रास्ते पे जो काम करते, पूरा शनि है ये। नंबर 8 से रूल करता है। तो वो सब हमारे कर्मास हम ऐसे बढ़ाते हैं, हमें लगता है कि हमने तो कुछ पाप नहीं किया। तो क्या पाप क्या है, मतलब छोटी छोटी चीज़ें तो है। ये सब अवेयरनेस लेके आइए ना, कि किसी का मर्डर करना या किसी का खून खराबा करना नहीं है। छोटी छोटी बातें ही कर्मास है। हम किसी का भला कर रहे हैं कि ये नहीं कर रहे हैं, मगर ये अवेयरनेस, ये जो हम जो छोटा छोटा जो बचा रहे, वो सारे कर्मास हमें ना लगे, इसके लिए हम ये सब अवेयरनेस लाना है।
तो कहीं पे भी प्लीज़ आप कचरा ना फेंके, कहीं पे भी आप देखो कि पूरे रास्ते भर में लोग कितना उठाते, कितना काम करते, झाड़ू वाले रोज़ झाड़ू लगाते, किस लिए? वो हमारा डाला हुआ कचरा उठाते हैं। तो उससे अच्छा है कि हम ही अवेयरनेस करें ना कि इतना कचरा क्यों रास्ते पे फेंकना है। वो पान की पिक फेंकते हैं तो एक तो उनका गट खराब होता है, जो पान की पिक फेंकते हैं, जो सलाइवा होती है वो तो अंदर नहीं जाती है, सब बाहर फेंक देते हैं। तो उन सब का गट खराब होता है, प्लस हम धरती माँ पे ये सब कचरा थूक फेंक रहे हैं। तो हम किसी की माँ पे थूक रहे हैं तो कितनी बुरी बात है कि हम धरती माँ पे थूक रहे हैं। तो सुबह सबसे पहले उठे और धरती माँ को प्रणाम करें और बोले हो कि हमें इस धरती पे रहने के लिए इतना हमें जगह दी है, पूरी हमारी बिल्डिंग खड़ी है, हम चलने के लिए रास्ते पे जा रहे हैं, वहाँ अनाज उगता है, हमें खाना मिलता है, हम लोग रहते हैं, चलते हैं, फिरते हैं। तो सबसे पहले तो उस धरती माँ को प्रणाम करो कि हमें सब कुछ मिल रहा है। अगर एक बार धरती हिल गई तो पूरी, आपने सुना होगा धरती कम होता है तो क्या होता है, पूरी बिल्डिंग की बिल्डिंग गिर जाते, लोग मलबे में दब जाते। ये क्या है, सब हमारे कर्माज ही है ना। तो उससे अच्छा हम अपने कर्मास अच्छे करके वो सब जो कर्मास से हम बचना है, ये छोटी छोटी बातों से बचना है कि ना कि बड़ा बड़ा काम करके या फिर बड़ा बड़ा जो नुकसान करके हमें वो कर्मा लगते हैं। तो प्लीज़ बी अवेयर कि हम ये सारी बातें जहाँ पे भी हम फेंक रहे हैं नीचे ज़मीन पे, तो आप समझ लेना कि आप अपने कर्मास खराब कर रहे हैं। उससे अच्छा आप अपने पॉकेट में, बैग में, कहीं पे भी डाल के लेके आओ और घर के डस्टबिन में जो गीला है वो डस्टबिन में डालो और जो सूखा है वो एक प्लास्टिक के बैग में या कुछ में किसमें भी जमा करो और फिर कचरे इसको रद्दी वाले को बेच दो। तो प्लीज़ ये करने से जो अवेयरनेस आएगी हमें, तो लोग कितना कहते हैं सफाई करो। और दूसरी बात तो कि जो सफाई कर देते हैं और उसके बाद जो हम गंदा करते हैं तो वो क्या बार बार हमारा ही कचरा साफ करते रहेंगे? क्यों हमारी जवाबदारी नहीं है कि हम लोग भी अवेयरनेस हो? इतना लोग कहते हैं कि अवेयर हो, तो सिर्फ एक हाथ से ताली बजेगी क्या? हमें भी तो साथ में साथ देना है ना। तो प्लीज़ बी अवेयर, कचरा कहीं पे भी नहीं फेंकना है। थैंक यू सो मच।